मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता, समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक नई ऑडियो वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय है परमात्मा ब्रह्म सर्वत्र है, सदा है और सर्वरूप है। सिर्फ नाम रूप ही संसार है। इस बात को समझो कि जो जो ब्रह्म है, जो इसको परमात्मा कहते हैं, वो ब्रह्म जो ब्रह्मांड में कण कण में व्यापक है, सारे ब्रह्मांड में सबके अंदर कण कण में आत्मा के रूप में है, हर जीव में, हर वस्तु में। वो ब्रह्म जो है वो सर्वत्र है, सदा है और सर्वरूप है। और एक बात वो जो जो नाम रूप है ना आगे सारे पड़े हुए, वही संसार है। अगर नाम रूप को हटा दिया जाए तो ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस बात को समझना है इसमें कि अस्ति भात प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसारा है। पहले अपनी हस्ती लेके पीछे से आरोप हुआ, जिस कारण सब सिद्ध होते हैं सोई स्वरूप हमारा है। इस बात को समझना है कि ये जो नाम रूप का सारा संसार बना हुआ है, जो देखने में आता है, हम उसी में सारे जीव, सब संसार यही माया है। इसी को माया कहते हैं कि वो माया क्या होती है कि वो जो दिखता है उसको नहीं दिखाती, एक नए दृश्य दिखा देती है। जो दृश्य जगत है ना नाम रूप का, यही संसार है। इसी में सारी आगे वासना से सबकी अपनी अपनी राग द्वेष ईर्ष्या बनी हुई है और सब अपनी अपनी वासना पूरी करने में लगे हुए हैं और उनको ब्रह्म का बोध ही नहीं होता, ब्रह्म का साक्षात्कार ही नहीं होता। और ये जो सबके जीव के अंदर उसको आत्मा कहते हैं। आप इस बात को समझो, मैंने आगे भी कई वीडियो में बताया है कि जो सब जीव में अलग अलग आत्मा कहते हैं और जो सारे ब्रह्मांड में कण कण में व्यापक है, जो एक सत्ता मात्र है, जो सर्वधिष्ठान है, सर्व जगदाधार है, जो चैतन्य है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म जो है वो कण कण में सब में होता है। आगे जो एक और समझो, जो जो ईश्वर भगवान कहते हैं ना, वो ब्रह्म से अलग हो जाते हैं एक नाम रूप के कारण। वो भी ये जो भगवान है वो जो देह लेके आते हैं ना, सब अवतारी पुरुष जो भी गुरु हैं हमारे, जो भगवान है, भगवान राम कृष्ण, सब जो देह लेके आते हैं, प्रकट होते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। वो अवतारी पुरुष हैं, हमारे गुरु हैं, सब हैं। और जो आगे भगवान के बाद ईश्वर कहा जाता है, ईश्वर जिसने ये सारी कहते हैं सृष्टि बनाई, जो पालन करता है, फिर आगे संहार करता है, जो जन्म, जो ब्रह्मा विष्णु है, उनको ईश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो देह नहीं लेके आते, वो देह के बिना रहते हैं वो भी। तो वो जो देह के बिना, वो उनको ईश्वर कहते हैं फिर। तो और जो देह लेके अवतारी पुरुष और सारे, उनको भगवान कहते हैं। और ये भगवान और ईश्वर के ऊपर फिर उस जो ब्रह्म है वो कण कण में व्यापक है। इस बात को समझना है। जो ब्रह्म है वो सब में कण कण में व्यापक है, सारे ब्रह्मांड में। वो राम में भी ब्रह्म वही है, रावण में भी वही है, एक चींटी में भी वही है, सब जीव में, इंसान में, आत्मा के रूप में वही है। वो चैतन्य जो है वो कोई नाम रूप से नहीं है। वो नाम रूप के बिना जो ब्रह्म है उसमें स्थित होना है और वो साक्षी है। वो सबके जीवों के अंदर, मनुष्यों के हर जीव के अंदर वो साक्षी रूप में बैठा है। वो साक्षी से जो सारी हमारे थॉट सूत्र, जो सारे हमारी वृत्तियां, थॉट, जो संकल्प विकल्प है ना, उनका जो साक्षी है, जो स्वप्न में भी साक्षी है, नींद में भी साक्षी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। उस चीज को समझना है कि वो अविनाशी, अकर्ता, किंचन, अजन्मा, वो चैतन्य है, वो ब्रह्म है। वो उसमें नाम रूप नहीं है। ये जो नाम रूप का सारा भेद पड़ा हुआ ना, इसी से ही हम असली ब्रह्म से भटके हुए हैं। आगे नाम रूप ही भगवान के, गुरुओं के सब अलग अलग हो गए, अवतारी पुरुषों के सारे, सबके धर्मों में अलग अलग भगवान हो गए। तो उसके बाद ईश्वर, सृष्टि अलग बनाने वाले ईश्वर हो गए। तो हमने ब्रह्म में स्थित होना है और ब्रह्म का पूर्ण बोध होने से आप देखो ये जो नाम रूप है, अब जैसे कोई भी आप देखो सृष्टि में, अगर नाम रूप में हम ना पढ़ें, जैसे फूल है, अब एक गुलाब, हमने उसको एक गुलाब का फूल दे दिया, फिर उसके आगे रंग हो गए, कोई पीला गुलाब है, कोई लाल गुलाब है, कोई काला गुलाब है, कोई सफेद गुलाब है।
तो हमने वो गुलाब के नाम देने से ही उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई। तो ये जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट रखते हैं, कोई फैक्ट्री रखते हैं, कोई भी संसार में कोई आप कुछ भी करते हो तो उसका एक नाम रख देते हो। वो नाम रखने से उसकी अलग एक आइडेंटिटी बन जाती है, अलग उसकी स्थिति बन जाती है। और उसमें से ब्रह्म जो है वो तो उसका आधार है। ब्रह्म जो है वो सबका अधिष्ठान है, सबका जगत का आधार है। उस ब्रह्म की तरफ फिर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, तो सब नाम रूप में पड़ जाते हैं। अगर हम उस फूल में नाम रूप ना डालें तो वो फूल जो है वो खुद में ब्रह्म का रूप है, वो ब्रह्म है। हम सब ब्रह्म के रूप हैं। हमने अपने ब्रह्म रूप को, जो शुद्ध स्वरूप को हमने बुला के हम नाम रूपों में पड़ गए और नाम रूपों से ईर्ष्या करी जा रहे हैं। नाम रूपों से अपनी वासना पूरी, जहां वासना नहीं पूरी होती, जहां इच्छा कामना पूरी नहीं, वहां हमारे राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। इस बात को समझना है कि जो अधिष्ठान है वो एक मिट्टी है। अब मिट्टी के आगे, मिट्टी जो है वो सर्व अधिष्ठान है। अपने आगे, उसके आगे मिट्टी के जो भी बर्तन बनते हैं, सकोरे बनते हैं, घड़ा बना, दिया बना, कोई भी मिट्टी का मकान बना, कुछ बना, वो उनके घड़ा, सकोरा, गिलास, कटोरी, वो सब मिट्टी से बने, लेकिन उनका अलग नाम रूप बन गया। अब उस नाम रूप में असली तो जो है वो तो ब्रह्म मिट्टी है। मिट्टी ब्रह्म के रूप में है। मिट्टी का कभी नाश नहीं होता। घड़े का नाश भी हो जाएगा, सकोरे का, मकान का, कुछ सबका नाश हो जाएगा एक टाइम के लिए। तो इसी तरह जल है, जल से लहर बनी, और लहर जल से बनी हवा के कारण, उसका नाम लहर हो गया। लेकिन उसके पीछे जल है। ऐसे कोहरा है, बादल है, वो सब जल से बनते हैं, बर्फ है। तो उसमें नाम रूप का अगर आप भेद मिटा के अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होंगे तो फिर आप ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। इसके लिए ही सारी साधना है। और ब्रह्म साक्षी है। ब्रह्म में, ब्रह्म जो है वो हर वृत्तियों का, हर संकल्प विकल्प का साक्षी है। जो मैंने साक्षी की वीडियो बनाई थी उसको समझो, उससे फिर आपको साक्षी का भी समझ आ जाएगी, ब्रह्म का भी समझ है। ब्रह्म जो है वो राम में भी वही है, रावण में भी वही है, कंस में भी वही है, कृष्ण में भी वही है। और सारे में ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म कुछ करता नहीं है, वो भोगता नहीं है, वो अधिष्ठान है। उसकी आगे चेतना जो रूप लेती है सारे, वो चेतना जैसे सूर्य की किरण है, वो किरण आगे सारा प्रकाश करती है, सूर्य कुछ नहीं करता। लेकिन सूर्य किरणों का, प्रकाश का अधिष्ठान है सूर्य। इसी तरह जो ब्रह्म है, इस बात को आप समझो भी, ब्रह्म से ही सारा कुछ निकला है, ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्म में ही सारा। लेकिन ब्रह्म में कोई कर्ता भोक्ता ना होने के कारण वो पाप पुण्य से, हर चीज से, हर धर्म से वो परे है। उसमें जब तक आप स्थित नहीं होगे तब तक आपको ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, ना आपको आत्मा का स्वरूप पता लगेगा। आत्मा को जो शुद्ध स्वरूप है वो जो है वो साक्षी भाव में शुद्ध स्वरूप है। वो जो संकल्प उठते हैं, कुछ भी अंदर बुद्धि के संकल्प है, वो मन बुद्धि से परे है। तो वो जो मन बुद्धि से परे है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म में नाम रूप नहीं है। तो इस बात को आप इस वीडियो में समझो भी, नाम रूप से हटके ही, और वो उस जो ब्रह्म है उसी से सब कुछ, फिर उसी से आगे इंद्रियां निकली हैं। और उस ब्रह्म से ही सब कुछ निकल रहा है, क्योंकि वो तो अधिष्ठान है। ब्रह्म तो एक, ब्रह्म से ही बीज निकलता है हर तरह का, उसी बीज से फिर वृक्ष बनते हैं। उस चीज को आपने समझना है जहां। तो ब्रह्म में जो है ना, जो आप जब स्थित होगे, जब आपको ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान होगा, तो ब्रह्म में से जो नाम रूप निकलना है, नाम रूप आगे अपने सबने अपनी माया से रखे हुए हैं। ये व्यवहारिक जगत के लिए, व्यवहारिक जगत जो है वो एक जो है, उसको बिना नाम रूप के आप व्यवहार कर ही नहीं सकते। ना घर में कर सकते हो अपने किसी भी, बिना नाम रूप रखे। जो माता है वो माता है, पिता है पिता है, बहन है बहन है, वो सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है। जो जो बीवी है वो बीवी है, जो पति है वो पति है। उस चीज को, भाई भाई है, बहन बहन है। तो वो आगे उनके नाम है। बिना नाम के, बिना रूप के आपको पहचान नहीं आएगी संसार में। लेकिन उनके पीछे जो सबका अधिष्ठान है, उसको समझना है। उससे फिर जब ये है नाम रूप संसारा है, और इसी से फिर सारी ये इंद्रियां, मन बुद्धि, जो शरीर के अंदर मन बुद्धि भी है, अहंकार भी है, वो सब ब्रह्म से निकलते हैं अपने आप। वो ब्रह्म से, जैसे मिट्टी से सारे आगे सारे घड़े बनते हैं, लोहे से सारे औजार। लोहा शुद्ध धातु है, तो शुद्ध धातु में हर तरह के लोहे के बर्तन, चीजें और औजार और सारे सामान लोहे के जो बनते हैं, वो अलग अलग नाम से फिर बनते हैं। तो इस बात को जब आपके मन में पूरी विश्वास बन जाएगा भी, अरे ब्रह्म में तो कुछ होता ही नहीं,
ब्रह्म तो सबका उसी से मन बुद्धि, फिर आगे संकल्प विकल्प, आगे थॉट निकलते हैं, तो हम थॉट को पकड़ लेते हैं, हम संकल्प विकल्प को पकड़ के अपने राग द्वेष से अपनी इच्छा पूर्ति करने लगते हैं। हम मन बुद्धि में उलझ जाते हैं, मन बुद्धि में उलझ के हम मन बुद्धि को अपना शरीर समझने, अपना शरीर का नाम रखा हुआ है, हम अपने नाम के पीछे सारा कुछ करने लग जाते हैं। तो जो मन बुद्धि है वो सारी अंदर से वो उस चैतन्य सत्ता से निकलती हैं। उस चैतन्य सत्ता की तरफ, उस ब्रह्म की तरफ ध्यान रखोगे तो अपने आप का मन बुद्धि हर वक्त ब्रह्म में स्थित हो जाएगा, और ब्रह्म में स्थित होने से फिर आप ब्रह्म रूप हो जाओगे। जब तक आपको ये ब्रह्म का पूरा नहीं ज्ञान होता, ब्रह्म में आपकी श्रद्धा नहीं बनती, आप कहते हो मैं ही हूं जी, मेरा नाम है ये, वो उस नाम का है, वो राम है, अब राम रामन में तो सबको व्यवहार से वो युद्ध होना ही था उनका, क्योंकि वो व्यवहार आपस में गलत गलत थे एक दूसरे के। तो ये व्यवहार जब गलत होंगे तो आपस में सारी ये चीजें बननी बननी है। तो इस बात को आप समझो भी, वो जो ब्रह्म है वो सबका अधिष्ठान है, जगत का, हर चीज का, और उसमें कर्ता भाव नहीं है, उसमें कोई इच्छा कामना नहीं है, वो बिना इच्छा कामना के एक चैतन्य सत्ता है, सत्ता मात्र है। उस चैतन्य सत्ता में जो कोई संकल्प करता है, जो चीज है वो उसमें से निकलती रहती है। वो आकाश की तरह निर्मल है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, और वो अचल है, असंग है, निर्मल है, निर्लेप है, उसका किसी, क्योंकि वो तो अधिष्ठान है। अब मिट्टी निर्लेप है, मिट्टी में कुछ नहीं, जल निर्लेप है, जल में आगे उसमें जो रंग डालो वो रंग बन जाता है, जल में लाल, आप पानी भर लो उसमें लाल रंग डालो लाल बन जाएगा, पीला डालो पीला बन जाएगा। तो ये रंग रूप के चक्कर में पड़ के ही हम माया से उलझ के अपने राग द्वेष ईर्ष्या से जुड़े हुए हैं, हमें ब्रह्म का बोध ही नहीं होता। हमें आगे राम कृष्ण सारे देवी देवता गुरु महाराज जितने भी हुए हैं, हम उनके नाम रूप में पढ़ के हमें असली सत्ता का पता ही नहीं लग रहा। असली सत्ता में आप जैसे ही आपका चैतन्य में ध्यान होगा, तो आपने अपने मन बुद्धि को कुछ सारे काम करते हुए आपने मन बुद्धि को अपने चैतन्य सत्ता में लगाना है। फिर आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई हानि लाभ का दुख नहीं होगा, कोई आपको शारीरिक कष्ट होते हैं, जो भी बीमारी आती है, कोई भी हानि लाभ दुख सुख है, जो भी गमी आती है, तो कोई उसमें आपको, अरे ये तो सारे मन बुद्धि को हो रहे हैं, और मन बुद्धि से परे हूं मैं, मन बुद्धि से परे हूं मैं, मन बुद्धि को दरे हूं, हैं जी। तो वो मन बुद्धि से परे जो चैतन्य सत्ता है, सत्ता मात्र है, वो ब्रह्म है, और वो सर्वत्र है, वो सदा, फिर आपको सब में ब्रह्म दिखेगा। फिर आपको, अरे जो आत्मा मेरे में है वही चींटी में है, वही और सारे लोगों में है। वो जब तक आपकी दृष्टि ब्रह्म की तरफ नहीं होती, तब तक आपका भेद नहीं मुकना, और आपकी राग द्वेष ईर्षा नहीं मुकने, और आप उस ब्रह्म से एकाकार नहीं हो सकते। कैसे होगे? आप तो नाम रूप में पड़े हुए, व्यवहार में ठीक है, लेकिन व्यवहार के बाद आपको, जब भी आप काम करते हो व्यवहार के बाद, आप अपने 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उस सत्ता मात्र चैतन्य सत्ता में स्थित होना है। फिर आपके संकल्प विकल्प राग ईर्ष्या मन बुद्धि सब उसमें लीन हो जाएंगे। तो मन बुद्धि को जब आप लीन करोगे, तो फिर आपको अपने आप महसूस हो, अरे मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मेरे को कुछ होता ही नहीं, मेरा जन्म मरण नहीं होता, मेरे को दुख सुख नहीं होता, और उसी से सब निकलते हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, एक आग जलाओ उसमें चिंगारियां निकलती हैं, उस सत्ता मात्र से जो जीव रूप मन बुद्धि जो जीव है ना, वो निकल ही जा रहे हैं, और निकल के फिर आगे अपने कर्मों में उलझ जाते हैं, अपने मन बुद्धि से जुड़ के। फिर वो जो कर्मों का अनादि संसार बना हुआ है, फिर उसमें ब्रह्म जो है वो सत्ता मात्र रह जाता है पीछे। तो आगे वो सारे हर वक्त मन बुद्धि वो जन्म मरण हो ही जा रहे हैं, दुखी सुखी हो ही जा, राग द्वेष से सारे चोरी चिकारी, एक दूसरे को अपने सुख के लिए एक दूसरे को वो सब हानि लाभ पहुंचा रहे हैं। वो दूसरे को चाहे जो मर्जी हो, या दूसरे को मार दो कर दो, उसको मार के भी कहते हैं हम सुखी रहें, और दूसरा, तो वो राग द्वेष से फिर जन्म मरण हो रहे हैं। तो जब तक आप ब्रह्म में स्थित नहीं होगे, आप नाम रूप के को हटा के आप ब्रह्म नहीं देखोगे, अरे भाई सब में तो सत्ता मात्र है, आकाश की तरह निर्मल सत्ता है, और वो निर्लेप है, उस निर्लेप की तरफ ही और वही निर्लेप अंदर है। जब तक आपको उस अपनी निर्लेप आत्मा का, अचल असंग का है और विनाशी का पता नहीं लगेगा, तो वो अविनाशी जब आप को समझ आ जाएगी, तो आपको खुद ही महसूस होगा, आपको खुद ही, अरे भाई ब्रह्म में, मेरी आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं, मैं तो चैतन्य रूप हूं, मैं सत्ता मात्र हूं। इस बात को समझो आप,
भी अस्थि भात प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसारा है। पहले अपनी हस्ती लेके पीछे से आरोप हुआ। पहले हम शुद्ध स्वरूप में थे, हमारी हस्ती में कुछ नहीं था, हमने उसी हस्ती में मिलके हमारा निर्वाण होना है, हमें मोक्ष मुक्ति मिलनी है। और हमें जो दुख दुख मृत्यु से, जन्म मरण से हमको अपने आप जो छुटकारा मिलना है, क्योंकि हम तो संसार में लगे हुए हैं, हम भोगने में लगे हुए हैं, नाम रूप में पड़े हुए हैं। तो उसी से सारा पहले अपनी हस्ती लेके उस अपनी हस्ती से को भूल के पीछे से हमने आरोप कर लिया, मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं राजनेता हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो सारे मैं गुरु हूं, मैं सब कुछ हूं। तो गुरु भी वही सत्ता है, भगवान राम में, कृष्ण में, पीरों पैगंबरों में सब वही चैतन्य सत्ता है। उसको भूल के हम नाम रूप में पड़ गए। वो जो गुरु सारे आते हैं अवतारी पुरुष, वो यही बताने आते हैं कि अरे भाई तुम निर्लेप हो, और वो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, वो कहीं जंगलों में मंदिरों में कहीं इधर उधर नहीं मिलता। उस आत्मा को अपने अंदर ही पहले ढूंढो, और इसी तरह ढूंढा जाएगा कि आप अपने अंदर देखोगे, अरे ये मन बुद्धि में तो अलग विचार उठते रहते हैं, ये विचारों से ही दुखी सुखी होते रहते हैं, विचारों से ही राग द्वेष बनता रहता है, और मैं विचारों से अलग हूं, मैं मन बुद्धि से अलग हूं, मैं मन बुद्धि को धरे हूं। तो ये बात को आप समझो भी, सर्वनवासी सदा लेपा तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। तो जो मैंने आगे भी वीडियो में बताया है कि जो सर्वनवासी है वो सर्वलेप, वो सदा अलेप है, वो अलेप है, और आपके अंदर वही आत्मा है, वही कन कन में ब्रह्म है। और उस ब्रह्म की तरफ आप ध्यान रखो, फिर आपको इसी जन्म में पूर्ण शांति पूर्ण निर्वाण मिल जाएगा। और नाम रूप से हटके आप 5 मिनट 10 मिनट आप इस साधना में लगाओ, अरे मैं तो विनाशी हूँ, मेरा जन्म मरण होता ही नहीं। और आप जो मर्जी काम करो व्यवहारिक जगत में, आप अपने परिवार का, बच्चों का, अपना सब काम करो, तो 5 मिनट के लिए तो अपने घर आओ। ये जो अविनाशी ब्रह्म चैतन्य आत्मा है, इसको अपना घर समझो। असल घर जो है अपना, वो असली मुकाम वो अपना ये है। उसके बाद आगे मन बुद्धि, जो आगे इंद्रियां शरीर मिले हैं, ये तो आगे मिट्टी के बर्तन हैं, उस चैतन्य के आगे अंग हैं, उन अंगों में ही हम उलझे हुए हैं। तो हम अपने मन बुद्धि में उलझ के मन बुद्धि से ही कार्य करते रहते हैं, हम अपने घर आते ही नहीं। तो आप अपने घर 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी, जब भी आपको, अरे मैं तो चैतन्य हूँ, मैं शिवोहम हूँ, मेरे में नाम रूप शरीर है ही नहीं, मेरी मृत्यु होती नहीं, मेरे में सुख दुख होता ही नहीं, मैं अजर अविनाशी हूँ। फिर आप पूर्ण ब्रह्म में स्थित हो जाओगे, चाहे 10 10 मिनट, 1 1 मिनट, 2 2 मिनट में। आप अपने घर आओगे तो आपको देखो कितना आराम मिलेगा, आपको लगेगा अरे ऐसी शांति तो मेरे को कहीं मिली नहीं। और यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही परम पद है, यही शांति है, यही सतलोक है, और कोई सतलोक नहीं है। इस बात को आप समझो। और नाम रूप व्यवहारिक जगत से परमार्थिक जगत में आना। परमार्थिक जगत जो मैंने बताया था अपनी आत्मबोध सूत्रों में भी, एक व्यवहारिक जगत है, एक परिभाषिक है, और एक परमार्थिक है। तो जो सपनों में भी हम इसी तरह, वो भाषिक सत्य है। तो परमार्थिक सत्य सत्ता मात्र चैतन्य सत्ता में ब्रह्म रूप में रहना है। और ब्रह्म रूप में रह के अपने ब्रह्म रूप का 5 मिनट 2 मिनट, जब भी आप सुबह 24 घंटों में आप अपनी इस साधना को प्रबल करो। बैठ, इसके लिए कोई योग नहीं करने, कोई साधना नहीं करनी, कोई आसन नहीं लगाने, कहीं जाना नहीं है, ना कहीं जाना ना कहीं आना, अपने आप में आप समाना। तो इसमें आप अपने आप में अपनी आत्मा में स्थित होगे, अपने घर आ जाओगे फिर। और घर में आने के बाद आपके मन बुद्धि इंद्रियां सब आपको लगेगा, अरे ये तो मेरे से अलग है, ये मैं इनके साथ जुड़ के, और मैं अपने स्वरूप को भूल गया, मैं अपने ब्रह्म को भूल गया, मैं अपनी आत्मा को भूल गया। इस बात को आप समझो, बार बार इसका विश्लेषण करो, आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा, अरे यही तो अंदर मेरे परमात्मा है, जो सर्वरूप, जो अविनाशी है। इसका इसको, और जो एक अवस्था में समरूप है, इसकी अवस्था ही नहीं बदलती। बाकी इसके आगे देखो सारी अवस्था आती हैं, इसी चैतन्य से जागृत सपन सुषुप्ति, सारी नींद्रा, सारी अवस्था, और बचपन जवानी बुढ़ापा और सब दुख सुख इसके आगे आते हैं। इस साक्षी को कुछ नहीं होता, ये साक्षी अचल रहता है, संग रहता है सबसे, सब अवस्थाओं से संग। इन्हीं बातों को समझना है, यही पूर्ण आत्म ज्ञान है, आत्मबोध है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। बाकी आप जो मर्जी कहीं भागी जाओ, कहीं जाई जाओ, आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा भी तुम अपनी आत्मा में स्थित हो, अपनी आत्मा को जानो। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जानना, उसको किसी परमात्मा का नहीं पता लगना, किसी भगवान का नहीं उसको कोई। उन भगवानों में भी, अवतारी पुरुषों में, गुरुओं में, सब में यही पूर्ण आत्मा है।
और यही पूर्ण ब्रह्म है। जो ईश्वर है सृष्टि के बनाने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी अपने इसी आत्मा का ध्यान करते हैं। इसी, वो भी जो शिव जी ध्यान लगा के बैठते हैं, वो भी इसी अवस्था में, अपनी अवस्था में सारी सृष्टि का संहार करते के साथ साथ, काम करने के साथ साथ, वो भी इसी इसी समाधि लगाते हैं। अभी वो अपने उसी अविनाशी पार ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। अरे मैं तो अविनाशी हूँ। वही राम ध्यान करते थे, अब वही नारायण ध्यान करते हैं, वही अवतारी पुरुष अपने अपने ध्यान करते थे। जितने भी गुरु महाराज हुए हैं जो इस टाइम भी, वो सब अपनी अपनी गुरु महाराज यात्रा पर इसी का ध्यान। लेकिन वो आगे शिष्यों को इस ज्ञान का, बहुत कम गुरु हैं जो इस ज्ञान को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ही वही आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही ब्रह्म है। उसका ध्यान करोगे तो तुम्हें अचल शांति, अचल मिलेगा, और तुम ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। और इसी जन्म में निर्वाण, मोक्ष और परम पद, परम विश्राम पालोगे, और आप आनंद में आ जाओगे। इस बात को समझो और बार बार विश्लेषण करो भी, अपना ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और नाम रूप संसार क्या है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।